तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर बराए अफजाइश मवेशियान परषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में कहा कि हुकूमत पोल्ट्री फार्म्स के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। रूपाला ने वक्फ सफर के दौरान कहा कि कोई भी कानून बनाने से पहले रियासतों और किसानों से राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्मर्स को डेयरी फार्म्स से न जोड़ा जाए, ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। उन्होंने कहा कि ये पोल्ट्री फार्म्स मईशत के मजबूत सुतून हैं। इससे पहले पोल्ट्री फार्म्स के मसाइल को उठाते हुए डीएमके के आरएन राजेश कुमार ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में किसान बड़े पैमाने पर अंडे पैदा करते हैं। कुदरती रबड़ की कीमत में गिरावट पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए केरला कांग्रेस के जोश के मानी ने रबड़ पर दरामदी महसूल में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती रबड़ बड़े पैमाने पर दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत में कमी आ रही है। पाकिस्तानी इलाके में ड्रोन की दरअंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। शुक्ला ने वक्फ सफर के दौरान कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने माजी में हिंदुस्तान की जानिब 268 ड्रोन को देखने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सरहद पार से बड़ी तादाद में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। कल 268 ड्रोन में से सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 ड्रोन मार गिराए हैं। यह तादाद बहुत कम है। ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रोन मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पड़ोसी मुल्क की नीयत जानते हैं, इसलिए वो मामला उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने टैक्स मामलात को लेकर उत्तर प्रदेश में छोटे ताजिरों पर छापों का मामला उठाया और कहा कि मामलात की तहकीकात के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक्ट के मुतारुफ होने के बाद लोगों ने सोचा कि आम आदमी को टैक्स पर रिलीफ मिलेगा। महंगाई बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ गया, जिससे छोटे ताजिर परेशान हैं। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने चीन सरहद पर जारी तनाजे के साथ साथ दीगर कई मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की 1 मिनट के अंदर ही कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। बिरला ने जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की और वक्फे सवालात के दौरान अरकान से सवालात पूछने को कहा तो अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। अरकान ने कहा चीन की सरहद पर कशीदगी की सूरत हाल मुल्क की सलामती के लिए खतरा है और इस मामले के साथ साथ मुल्क के सामने दीगर चैलेंजेस पर भी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। स्पीकर ने अरकान पर जोर दिया कि वो वक्फे सवालात के दौरान हंगामा आराई न करे और हुकूमत से सवालात करे और कहा कि ऐवान में मौजूद हर रुकन को हुकूमत से सवाल करने का हक है और वह हंगामा आराई करने के बजाय ऐवान में अवाम के मफाद से मुतालिक सवालात करे। उन्होंने अरकान से सवाल किया कि वो सवाल नहीं करना चाहते तो अरकान ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा आराई की, जिस पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। कांग्रेस की पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क के सामने कई सुलगते हुए मसाइल हैं, जैसे सरहदों की हिफाजत, बेरोजगारी, आईनी इदारों पर हमले और महंगाई, जिस पर हुकूमत से सवालात पूछे जाते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता और यह मुल्क के लिए सबसे ज्यादा तशवीश का मामला है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत इन संगीन मामलात को नजरअंदाज कर रही है जो मुल्क के लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे हैं और अगर इस बारे में कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता और न ही इन मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी खतरनाक है और नफरत फैलाकर तकसीम की पॉलिसी अपना रही है। उनकी यह कोशिश मुल्क के जमहूरी ढांचे के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में तकसीम की पॉलिसियां चलाने के बजाय सबको साथ लेकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करे। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि चीन हमारी सरहद पर मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है और हमारे बहादुर सिपाही उनकी हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरा मुल्क अपने फौजियों के साथ खड़ा है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत पार्लियामेंट में इस मामले पर बात करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौशी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। अशिया जरूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आवाम का घरेलू बजट दरम बरम हो रहा है। हुकूमत रोजगार फराहम करने से कासिर है, जिसकी वजह से नौजवानों के सामने रोजगार का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है, लेकिन हुकूमत किसी भी सवाल का जवाब देने और पार्लियामेंट में इन मसाइल पर मबाहिस कराने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6:30 बजे राजस्थान के आलूर जिले से रवाना हुई और उसके बाद यह हरियाणा में दाखिल हुई। हरियाणा में पदयात्रा हरियाणा की सरहद के मंडका गांव के करीब से शुरू हुई, जो हरियाणा के फिरोजपुर झरका तक तकरीबन 15 किलोमीटर तक चलेगी। यात्रा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज नौगांव से गाड़ियों के काफिले के साथ हरियाणा में दाखिल हुई, जो आलोर जिले में रात के ख्याम की जगह है। इस यात्रा में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, साबिक मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। झारखंड में रांची जिले के सली थाना इलाके के बंता गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में 2 की हालत संगीन बताई गई है। जख्मियों में 3 की रिम्स रांची में दाखिल कराया गया, जिनमें 2 को सिंहपुर सिली में इलाज चल रहा है।
10 दिन गुजरने के बावजूद भी सोपोर कश्मीर की 9 उम्र लड़की की लाश दरियाए जहलम से अभी तक नहीं मिली है। तफसीलात के मुताबिक सोपोर इलाके में दरियाए जहलम में छलांग लगाने वाली 9 उम्र लड़की की नाश का सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ताहम अभी तक नाश का पता नहीं चल सका। क्या कुछ ताजा है, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर नदीम हसन ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज 12वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, लेकिन वो बॉडी अभी तक नहीं मिली। 16 साल मासूम लड़की की लाश अभी तक पानी से बरामद नहीं हुई। सख्त कोशिशों के बावजूद इंतजामिया जम्मू और कश्मीर और इंतजामिया सोपोरा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुई थी। हालांकि अगर हम सोपोरा जिला इंतजामिया की बात करेंगे, जिला इंतजामिया ने कल ही एक और इशू किया जिसमें यह बताया गया है कि वहां पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। शेराबाद तराल कश्मीर में आज लोगों ने इलाके में साफ पानी के दम दस्तियाबी को लेकर पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोग इंतजामिया से इलाके में साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे थे। लोगों को इलाके में गंदा पानी होने की वजह से मुश्किलात का सामना है, जबकि उन्हें साफ पानी हासिल करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द उनको साफ पानी फराहम करे। तुज वसात कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर दीतो खुदारा आब, तो साफ आब चमाव वो जनाब पत्मो 15 वरियो पे दिवन बारो आब कहीं वन आयस ओत पे जबरदस्त सख्ती अनन वन 2 किलोमीटर दूर गसित आब नोट नोट माजि बेन अनन कोड़ अनन। अगर इंसाफ यह एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर तिमन दियान आब बे डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज कई आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में पुलिस स्टेशन तराल की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस पब्लिक दरबार की भी सदारत की, जहां दीगर पुलिस अफसरान के अलावा सब जिला तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल और मुतालबात डायरेक्टर जनरल के सामने रखे, जिस पर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके जायज मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर जनरल ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने लोगों को नौजवानों की बहबूद के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आज तराल का इलाका बिल्कुल अमन के माहौल का इलाका बन गया है, जहाँ पर तरक्की और खुशहाली का माहौल जो है वो बाकी जगहों की तरह फिर से पैदा हो रहा है। तराल मिलिटेंसी से लगभग मुक्त हो चुका है। इसके लिए मैं आवाम को, लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ। नौजवान बच्चों को मुबारक देना चाहता हूँ कि वो दहशत का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, बर्बादी का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मान के चलें। किसी भी सूरत में किसी के बहकावे में आके गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि जो गलत रास्ते पे चले थे वो लौट के वापस नहीं आए, और जो गलत रास्ते पे चले थे उन्होंने बहुत सारी तकलीफें भी उठाई होंगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमन के लिए सबको पहरेदार बन के अपने लोगों को साथ लेकर के पुलिस के साथ और सिविल इंतजामिया के साथ खड़े होकर काम करना है, ताकि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह उधमपुर में दीवार ब्रिज भारी भरकम चट्टान खिसक आने की वजह से ट्रैफिक के नकलो अमल के लिए बंद कर दी गई। ताहम शाहराह को बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर उधमपुर में दीवार पुल भारी भरकम चट्टान खिसक आई, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो अमल बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के मशरिकी डोनेट्स्क इलाके के सरहदी शहर बाखमुत का दौरा किया। सदर की प्रेस सर्विस ने आज ये इत्तला दी। ज़ेलेंस्की ने सरहदी इलाके में जंगी कार्रवाइयों की हालत के बारे में कमांडर की रिपोर्ट को गौर से सुना और यूक्रेनी फौज की बेमिसाल हिम्मत, सरहद पर साबित कदमी और लड़ाई के दौरान ताकत के लिए उनकी तारीफ और शुक्रिया का इजहार किया। यूक्राइनी सदर ने मशीनी मोटराइज्ड इन्फेंट्री, माउंटेन हमला, टैंक, आर्टिलरी और एयर मोबाइल यूनिट्स के फौजियों को अवार्ड से नवाजा। बाखमुत कस्बा गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यूक्रेन और रूसी फौजियों के दरमियान लड़ाई का मरकज बना हुआ है।
आलमी बैंक ने यूक्रेन के लिए 610 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए मालियाती पैकेज को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिलीज जारी करते हुए इसका ऐलान किया। मंगल को जारी होने वाली रिलीज में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 50 करोड़ डॉलर अवामी अखराजात को मजबूत करने की इंतजामी सलाहियत के लिए और 11 करोड़ डॉलर हेल्थ प्रमोशन एंड लाइफ सेविंग मंसूबे के लिए मुतहरिक किए जाएंगे। अमन मंसूबे के लिए 500 मिलियन डॉलर यूक्रेन की हुकूमत को खानदानों और बच्चों के अखराजात, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और यूटिलिटी अदायगियों को पूरा करने में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा रिलीज में यह भी कहा गया कि नया फंडिंग पैकेज पीस प्रोजेक्ट के लिए पहला ऐलान करदा कई पैकेजों में हिस्सा डालता है, जिसमें $4.5 बिलियन डॉलर की ग्रांट भी शामिल है जो नवंबर में मंजूर की गई थी। रिलीज के मुताबिक हेल यूक्रेन प्रोजेक्ट का मकसद मुल्क की बुनियादी सेहत की देखभाल को बेहतर और मजबूत बनाना, दिमागी सेहत और बहाली खिदमात की बढ़ती हुई तलब को पूरा करना, अस्पतालों में खिदमात की फराहमी को बहाल करना और मजबूत करना और सेहत की देखभाल के कुलीदी इदारों के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया के कायम मुकाम सरबराह डेनिस पुशिलिन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि गैर मुल्की मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमें डोनेस्टिक में शहरियों पर यूक्रेन के टारगेटेड हमलों के बारे में खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। पुशिलिन ने मंगल को यह इत्तला दी। पुतिन ने कहा कि मैं डोनेट्स्क के शहरियों पर यूक्रेन के टारगेटेड हमले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाता हूं कि किसी एक भी गैर मुल्की मीडिया आउटलेट या इंसानी हुकूक की तंजीम ने इस मामले पर अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने डोनेट्स्क पर हमले पर तबसरा करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इस पर डीपीआर के कायम मुकाम सरबराह पुशिलिन ने कहा कि 2014 से अब तक सूरत हाल ज्यों की त्यों है। रूसी सदर ने कहा कि हमें सच का सामना करना चाहिए। डोंबास तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की तमाम कोशिश की जा रही थी और इस तरह रूस भी जो एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से अपनी हुदूद में रहकर सब कुछ कर रहा था और यह भी यकीन रखता था कि वो मजीद कुछ कर सकता है। काश हम उस वक्त की पेशेनगोई पर अमल कर सकते। बातचीत के दौरान जो कुछ हमने देखा उसकी बुनियाद पर यूरोप और मगरिब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में आने वाले जलजले के बाद मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिकी जलजले पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कैलिफोर्निया के इलाके हम्बोल्ट काउंटी से 25 मील दूर था और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 6.5 शिद्दत से आए इस जलजले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों इलाके ताहाल बिजली की सहूलत से महरूम है। हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ के दफ्तर का कहना है कि 2 अफराद जलजले के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। काउंटी में इमरजेंसी की सूरत हाल है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिसके बाद ताहाल लोग खौफ में मुब्तला है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हामिला खवातीन को खून की कमी से बचाने में केसीआर न्यूट्रिशन किट, वजीर आला का अहम कारनामा। न्यूट्रिशन किट स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। केसीआर किट के बाद न्यूट्रिशन किट स्कीम का आगाज, वजीर आला केसीआर का अहम और मुनफरिद कारनामा। रामावरम में केसीआर न्यूट्रिशन किट की इफ्तिताही तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन अमान का इस्तेहकाम और पुलिस एहतराम में हुआ इजाफा। पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मेरा नाम 28,000 मर्तबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का राजगोपाल रेड्डी के ट्वीट पर तंज। हैदराबाद शहर में जराइम की मजमूई शरह साल गुज़िश्ता के मुकाबले जारिया साल रही मसावी। अमन अमान की बरकरारी में पुलिस ने निभाया अहम किरदार। साल के इख्तिताम पर कमिश्नर पुलिस सिबी आनंद ने जारी की क्राइम रिपोर्ट। हुकूमत पोल्ट्री फार्म्स के मफादात का नुकसान नहीं पहुंचने देगी। माही परवरी के वजीर परषोत्तम रुपाला का राज्यसभा में बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।